बोले चूड़ियां, बोले कंगना, बोले संजय और बोले कंगना। ओके, जोक्स अपार्ट। तो एक तरफ है अपनी शेरनी, रिवॉल्वर रानी, द क्वीन, मणिकर्णिका, लक्ष्मीबाई। ओके ओके, क्या ज़्यादा हो गया? ओके, सो सिंपल। एक तरफ है कंगना रनौत और दूसरी तरफ है संजय राउत विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जिनके बीच छिड़ चुकी है एक भयंकर जंग। और जंग का मैदान था ट्विटर, जो अब पहुंच चुका है हाई कोर्ट। तो आखिर दोनों के बीच मामला क्या है? कंगना ने ट्विटर पे मुंबई को पाकिस्तान, ऑक्युपाइड कश्मीर, तालिबान और न जाने क्या क्या कह दिया। एक मिनट लेकिन ये मामला तो सुशांत के सुसाइड के बाद सुशांत को जस्टिस दिलाने से शुरू हुआ था। अरे भाई रुको जरा, सब्र करो। यहाँ तो ट्रेन निकलती है गोरखपुर के लिए और पहुँच जाती है राउरकेला। ये तो मुद्दे हैं, बातें हैं, गलती से इधर उधर निकल जाते हैं। तो मैं भी मुद्दों से भटकता नहीं हूँ और मुद्दे पे लौटता हूँ और शुरू से शुरू करता हूँ। तारीख 14 जून, वो बेकार दिन, मनहूस दिन, जब सुशांत की मौत की खबर आई। शुरुआत में ये मामला सुसाइड, मेंटल हेल्थ और फिर नेपोटिज्म पे बहस छिड़ गई। कंगना रनौत ने एक दिन बाद तुरंत कहा कि कुछ मूवी माफिया और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ने सुशांत को फिल्में देना बंद कर दिया, जिसके वजह से सुशांत ने सुसाइड कर लिया। हालांकि ये नेपोटिज्म का जहाँ तक मामला है काफ़ी हद तक सही है। नेपोटिज्म के वजह से जो आउटसाइडर हैं, जो फिल्मों में काम करना चाहते हैं, उन्हें या तो बहुत कम मौके दिए जाते हैं या फिर काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद उन्हें मौके मिलते हैं। हालांकि नेपोटिज्म की बात सिर्फ फिल्मों में और बॉलीवुड में होती है, लेकिन अगर नेपोटिज्म की बात करी जाए तो लगभग हर जगह है। चाहे आप पॉलिटिक्स में जाएं, चाहे आप जॉब में जाएं या दूसरे सेक्टर में जाएं, अपने मामा के लड़के को या फूफा के लड़के को कंपनी में रख लेना या उनको चेयरमैन बना देना या उनको कुछ और दे देना, तो ये चीज़ लगभग हर जगह है। बात हर जगह होनी चाहिए। फिर कुछ दिन बाद बिहार में एफआईआर दर्ज करवाया गया सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से पैसे ले लिए, जिसके वजह से उन्हें सुसाइड करने पे मजबूर किया गया। तारीख 29 अगस्त, इस दिन कंगना रनौत का इंटरव्यू आया रिपब्लिक भारत पे, जिसमें उन्होंने कहा कि 99% बॉलीवुड के लोग ड्रग्स लेते हैं। और फिर बहस शुरू हुई ड्रग्स पे। इससे पहले 26 अगस्त को ही कंगना का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने प्रोटेक्शन मांगा था। उनका कहना था कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया, उनके पास कुछ मिस्ट्री थी, कुछ राज थे बॉलीवुड के, जिसको शायद वो उजागर कर सकते थे, इसलिए उन्हें मार दिया गया। तो शायद उन्हें भी टारगेट किया जाए और उन्हें भी मार दिया जाए। इसके बाद बीजेपी के एक एमएलए ने कहा कि आप मुंबई पुलिस से प्रोटेक्शन क्यों नहीं ले लेते। तो फिर उनका वापस ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि उनको मूवी माफिया से ज़्यादा खतरनाक तो मुंबई पुलिस लगती है। इसके बाद एंट्री हुई संजय की। ये महाभारत वाले संजय की नहीं, ये महाराष्ट्र वाले संजय राउत का। और फिर जवाब आया संजय राउत का कि अगर आपको मुंबई पुलिस से, मुंबई के लोगों से डर लगता है तो आप मुंबई मत आओ। और इसके पलट कंगना का तुरंत ट्वीट आया। उन्होंने ये कहा कि ये संजय राउत देख लो, उन्हें धमकी दे रहे हैं। ये मुंबई जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जैसा हो गया है, तालिबानियों का कश्मीर, तालिबानियों जैसा हो गया है। और फिर संजय राउत तो कंगना से कम नहीं है, उन्होंने गाली गलौज और कई अपशब्द कह दिए। और इसके बाद फिर कंगना बोलती है कि वो वापस मुंबई जाएगी। और फिर आती है इसमें केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम मिनिस्टर। तो इसके बाद फिर एंट्री होती है होम मिनिस्ट्री की, जो Y+ सिक्योरिटी देती है कंगना को, और कंगना वापस मुंबई जाती है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ भी है। तो जब रास्ते में होती है कंगना रनौत, तो उसी टाइम एंट्री होती है फिर BMC की, मतलब बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। फुल फॉर्म यही है ना, शायद मैं सही हूँ। तो फिर एंट्री होती है BMC की, और BMC वही करती है जो उसको कहा जाता है ऊपर से। वो कंगना के ऑफिस को तोड़ देती है, ये दलील देकर के कि इसकी बनावट सही नहीं थी। BMC का ये भी दावा है कि उसने इससे पहले नोटिस दिया था, 2018 को भी नोटिस दिया था और 24 घंटे पहले भी नोटिस दिया। लेकिन ये नोटिस आखिर उसी टाइम क्यों आया?
जब ये मामला कंगना और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच छिड़ी, उसी टाइम बीएमसी का नोटिस आता है। उसी टाइम आपको लगता है कि उनका ऑफिस ख़राब, उनकी ऑफिस की कंस्ट्रक्शन ख़राब थी, कंस्ट्रक्शन जिस तरह से होनी चाहिए थी वो नहीं थी। तो ये थोड़ा अटपटा लगता है और बीएमसी ही उनकी ऑफिस तोड़ देती है। तो ये सारी बातों को सोच समझ के ये लगता है कि ये सारे मिलके हमें पागल बना रहे हैं। तो आप पागल मत बनिए और ऐसी बेकार चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि चैनल को चाहिए टीआरपी, एक्ट्रेस को चाहिए अटेंशन, अब उनकी माँ भी एंटर हो गई है, और पॉलिटिशियन को चाहिए मुद्दे, क्योंकि अब नज़दीक हैं इलेक्शन। तो आप ऐसी खबरों के लिए, ऐसी जानकारी के लिए मुझे मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फैलाइए, और साथ में गाना बजाओ भाई, इस गाने को सुनते जाइए।